वेलकम बैक बेला क्लासेस। माय नेम इज शुभम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने नहीं, समझने वाले हैं। क्या चीज़ है भाई? ये जो है यूपी बोर्ड का मैथ्स का जो है सिलेबस है, कौन से ईयर का है? 23-24 का है। 2023 और 24 का सिलेबस है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहली बात तो अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं उसकी सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा बच्चों को सिलेबस का नॉलेज नहीं है, बट पढ़ाई किए जा रहे हैं, होता है ना, मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कैसे क्या मेहनत करना है, कितना करना है, ये चीज़ नहीं पता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि बच्चों को थोड़ा सिलेबस के बारे में रूबरू कराया जाए। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस से रिलेटेड ये मैथ्स का सिलेबस होगा। देखिएगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पुरानी किताबें लिए हैं तो उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज आ रहे हैं, और नई किताबें हैं तो उसमें खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है आपका सिलेबस गणित का, यूपी बोर्ड का, ये समझिएगा। सबसे पहली बात तो पेपर आपको ये पता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। ठीक है, पेपर कितना होता है? 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपका पेपर पढ़ने के लिए होगा। ठीक है, और 3 घंटा आपका पेपर ऑलरेडी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें से 70 में से आपको 23 नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में कुल जो है आपका 30 का होता है, 10 नंबर पाना अनिवार्य होता है। ठीक है, कुल मिला के 33 नंबर। ऐसा नहीं कि आप जो है आप प्रैक्टिकल में पा गए 30 नंबर और थ्योरी के पेपर में पा गए 3 नंबर, तो वो बच्चा फेल माना जाएगा। ठीक है, हालांकि उस सब्जेक्ट में अपना फेल है वो, उस तरह हिंदी में फेल तो सब में फेल होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे कितनी इकाइयां हैं? टोटल आपके इकाई आ रहे हैं कितने? 7। कितनी इकाइयां हैं? 7 इकाइयां हैं, और कुल 70 नंबर का है। अब देखिएगा कितने कितने नंबर का है और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। पहला इकाई है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और दूसरा जो लेसन है बीज गणित है। बीज गणित आपका 18 नंबर का होगा। निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि मैं पढ़ाते समय बताया था, आपका 5 से 6 नंबर का होता है। और ज्यामिति, ज्यामिति जो है आपका कुल 10 नंबर का होगा। त्रिकोणमिति पूरा 12 नंबर का होगा। साथ ही मैं बता दूं आपको मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो है आपका कुल 10 नंबर का होगा। और जो सांख्यिकी और प्रायिकता है ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। कुल मिला के पूर्णांक कितना होगा? 70 नंबर का होगा। या पेपर में नंबरों की संख्या है, कितने नंबर से कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सी इकाइयां आने वाली हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। एक एक इकाइयां मीन्स जो दी गई हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कितना आ रहे हैं, कितना पढ़ना है हम लोगों को, ये देखना है। ध्यान दीजिएगा, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। और जो मनोहरे की किताब आप लोग लिए हैं उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से एक्सरसाइज पढ़ने हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी भी है, लेकिन मेन हम जो है अधिकतर बच्चे मनोहरे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने उसी बुक को उठाया और उसी का मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं। पहला लेसन है जो संख्या पद्धति। पहली इकाई क्या है? संख्या पद्धति है, और उसमें वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें जो है आपके आते क्या है? अंकगणित आधार, भूत परिमेय आते हैं। और इसमें उदाहरण जैसे कहने का मीन्स ये है, कणी में जो 5 है, कणी में 3 है, कणी में 2 है, कणी में 2 है, कणी में 3 है और कणी में 5 है। ये जो है आपका सिद्ध करने के लिए आता है, या अपरिमेय है, या अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसे सिद्ध कीजिए अपरिमेय है। तो स्टेटमेंट इसमें मेन रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट अगर आपको इसके लिखने आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। गणित में जो है यानी मैथ्स में जो है राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा पेपर में कटपिट नहीं करेंगे, पेपर में आप कटपिट ज़्यादा मत करिए। और हाँ, पेपर लिखते समय कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के पीछे से लिखना प्रारंभ करते हैं, मतलब पहले रफ करते हैं मैथ्स में। देखिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपका
आपको ये बात पता है 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज होगा, ठीक है। तो पहले खंड मीन्स क्या, आप पहला जो है ओएमआर सीट मिलेगा उसको पहले आप करेंगे, ठीक है। और उसको करने के बाद पेपर जो खंड ख होगा उसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह जो है आपके 5 नंबर के आते हैं। यह चैप्टर कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर के आते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। और इसमें आपको बता दूं मैं कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं आपके कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होंगे इसमें। देखिए, इसमें आपका प्रश्नावली दिया गया है। प्रश्नावली जो है आपका दिया, क्या दिया है देखिएगा। प्रश्नावली आपके दिए गए हैं 1A है, ठीक है। 1A के बाद बी भी है, ठीक है। 1B है, 1C है, और पूरा आपका 1D एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज भी आपको हल करना है, एमसीक्यूज भी पढ़ते पढ़ते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज से होंगे, 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला हम बात करने वाले हैं, मैं मनोहरे बुक से बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। ये नहीं सर एनसीईआरटी है हमारे पास, तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा वो भी, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, पार्ट 2 यानी इकाई 2 बीज गणित। बीज गणित आपका पूरा 18 नंबर का होगा। बीज गणित कितने नंबर का होगा? 18 नंबर का होगा। और बीज गणित में आपके कुल 4 लेसन शामिल हैं, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये पूरा का पूरा जो है आपका 18 नंबर का आने वाला है। देखिएगा, बीज गणित में जो है यानी जो बहुपद है उसमें शून्यांक ज्ञात करना है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। उसका यह प्रश्न इसमें संबंध स्थापित करने को आपको देगा। साथ ही आपका गणित की बुक से जो है पार्ट 3 है, क्या कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपका क्या आएगा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीज गणितीय विधि आते हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। दो विधि केवल आएंगे, वज्र गुणन नहीं आएंगे और ग्राफ वाले नहीं आएंगे। ग्राफ वाले देखिएगा, ग्राफ वाले भी प्रश्न नहीं आएंगे। क्या दिया गया? बीज गणितीय विधि। कहने का मीन्स ये है, आपको सिद्ध करने के लिए दिया होगा या आपसे अनुपात पूछ लेगा वो कैसा है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्या है संबंध, ये सब पूछा होगा। रेखाओं के बीच का संबंध पूछेगा आपसे, ठीक है। अगला जो है पार्ट 4 है, हालांकि इकाई के द्वारा अगर देखा जाए तो पार्ट 3 होगा। क्या है इसमें, आपकी किताबों से पार्ट 4 होगा ये, ठीक है। इसमें देखिएगा द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। इसमें मानक द्विघात समीकरण आते हैं। क्या है ये? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। यह सिद्ध करने के लिए पूरा आएगा, ठीक है। इसको हल, इस पे आधारित प्रश्न आएंगे, और साथ ही जो है इसमें विभक्तर के क्वेश्चन आएंगे द्विघात के, और उनके मूलों का जो है प्रकृति के बीच संबंध आपसे पूछेगा कि कैसा संबंध है। कहने का मीन्स वास्तविक है, आभासी है, क्या है, ठीक है ना, ये संबंध आते हैं। और साथ में इस पर आधारित जो प्रश्न होता है दैनिक जीवन पर अनुप्रयोग, उस पर प्रश्न आता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा आप लोग, अगला दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिएगा, समांतर श्रेणी के nवें पद का व्युत्पत्ति, और साथ ही समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, और सामान्य जीवन पर देखिएगा क्या दिया गया है, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो आएंगे, ठीक है ना, और उनका प्रयोग आएगा, अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें देखिएगा कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। मनोरे की किताब से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहले तो एक्सरसाइज 2A होंगे, 2A के बाद 2B होगा, 2C और 2D,
ठीक है, ये डी वाला एमसीक्यूज है। आगे देखिएगा, पार्ट 3 में बता रहा हूं मैं, 3A है, यहां मैं लिख रहा हूं 3A है, 3B है, 3C और D, 3C है, 3D है, और इस पे आधारित जो जीवन से मीन्स क्या, इसमें जो होता है ना आधारित जो प्रश्न होते हैं ये भी आएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ई है एक्सरसाइज, ई एफ जी तक टोटल आएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज है। और जो हम बात करने वाले हैं इसमें 4A आएंगे, 4B होंगे, 4B और 4C है, 4D होंगे, 4D और 4E है, 4E, देखिए 4D है, 4E है, साथ ही 4F है। 4F क्या है आपका, एमसीक्यूज है। F क्या है आपका, एमसीक्यूज है। 5 में 5A है, 5B, 5C और आपका 5D है, ई तक है इसमें 5 में। 5A, 5B, C, D और E है। ई क्या है आपका, एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है पूरा। अब आते हैं आगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एक एक नोट कर लीजिएगा। अब आता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में ये पाठ 7 है आपका, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको पढ़ाया है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण का ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन का सूत्र। मतलब अगर वो भी आंतरिक का विभाजन, बाह्य विभाजन आपके सिलेबस में नहीं है, यानी एक्सरसाइज आपका 7A है, 7B है, और आपका क्या दिया हुआ है, 7B ही लास्ट है बस, इसके आगे और कुछ नहीं आएगा। मैंने C भी पढ़ाया है आपको, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह भी पढ़ाया है। इसमें 2 एक्सरसाइज केवल हैं, देख लीजिएगा अच्छे से इसको। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपका इकाई 4 है, इसके पहले लग रहा है मैंने उल्टा लगा दिया था, हाँ 3 नहीं सही है, 4 सही है, 6 सही है। देखिएगा त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज में आपका टोटल कितने चैप्टर तक है, देखिए ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण के साथ आपको बताना है। आपका 6A इंपॉर्टेंट है, 6B इंपॉर्टेंट है, 6C इंपॉर्टेंट है, 6D इंपॉर्टेंट है। डी आपका एमसीक्यूज है, डी क्या है आपका, एमसीक्यूज है। अगर नई पुरानी किताब होगी भाई, डी में क्वेश्चन दिए होंगे, वो हल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कौन कौन से सिलेबस हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन से परिमेय हैं आपके। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शीर्ष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी बीपीटी का थ्योरम, ठीक है, जो कि आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आप जो लोगों ने ये त्रिभुज चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ाया है, अभी चल भी रहा है वो चैप्टर, उसके प्रश्न हल किए जा रहे हैं।
कुछ टारगेट दिए गए थे, इसलिए आपके आगे के सिलेबस अभी नहीं डाले जा रहे हैं, वो कंप्लीट होते ही आपका भी वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ग है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यह भी सिद्ध कराया गया है। ये सारा परिमय है, परिमय, ये पांचों परिमय इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लिए और इसको एक एक करके तैयार भी कर लें। मैं पढ़ाया हूं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको देख लेंगे एक बार। लेक्चर नंबर 2, त्रिभुज का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा परिमय है उसमें। और लेक्चर 1 में जो है केवल बीपीटी थ्योरम है, वहां देख लेंगे उसको आप लोग। आगे देखेंगे वृत्त। वृत्त में क्या क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इन दो परिमय है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। वृत्त में यही दो परिमय हैं और यह दोनों परिमय आपके लिए क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 10A है और 10B है। 10A है एक्सरसाइज और 10B है, और C वाला आपका क्या है? MCQs है। 10C क्या है आपका? MCQ आया, ठीक है ना। ये टोटल मिला के 15 नंबर के आते, सॉरी 10 नंबर के आते हैं, ठीक है ना, ये ज्यामिति में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कुल 12 नंबर का आएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 12 नंबर, जिन लोगों को नहीं आता भाई पढ़ने की इसमें ज़रूरत ज़्यादा है, उन लोगों को, जिन लोगों को जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय क्या है? समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से लेके 90 अंश, और क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 अंश, 45, 60, 0, 90, और इनके बीच का संबंध आता है, ठीक है, सर समीका, ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, स्थापित करना, और इनका अनुप्रयोग आएगा, और ऊंचाई दूरी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से चैप्टर होंगे, एक्सरसाइज होंगे आपके बुक के, ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए 8A इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8B है इंपॉर्टेंट आपके लिए, 8C है इंपॉर्टेंट आपके लिए, और 8D आपका क्या? MCQs है। इतना ही आपको पढ़ना अनिवार्य है। ऊंचाई दूरी में देखिएगा, 9B तक लास्ट है, मीन्स 9B आपका MCQs में भी आएगा। 9A है और 9B है, B में MCQs भी हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसमें देखिएगा मेंसुरेशन 10 नंबर के होंगे, और सांख्यिकी और प्रायिकता भी 10 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त के त्रिज्याखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आते हैं, यानी निम्न अंकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, और इन पे मिश्रित प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इससे अधिक जो भी दिया है वो नहीं पढ़ना है आपको। जैसे हो गया छिन्नक, छिन्नक आपको नहीं पढ़ना है। सांख्यिकी में देखेंगे आप क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य और माध्यिका और बहुलक, और इसमें ध्यान देंगे आप क्या है, क्या दिया गया? ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, सामान्य प्रश्न दिए गए हैं। इतना आपको पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका बता देता हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज है। देखिए इसमें जो है 11A और B आएंगे,
और बी वाला जो है एमसीक्यूज है पूरा। देखिए मैं पुरानी किताबों के लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे पुराने ही किताब लेके पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इतना पढ़ जाते हैं लेकिन नंबर कुछ नहीं मिलता है। इतना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, ध्यान दीजिए। और स्मार्ट वर्क जुड़े रहिए, सीख जाएंगे सभी चीजें क्या होती हैं स्मार्ट वर्क। अब देखिएगा इसमें आपके जितने भी मित्रगण हो उनको शेयर करिए, ये सब बताइए कि भाई देखो ऐसे नहीं है, ये पढ़ना चाहिए, ये चीजें हैं, ठीक है ना, बताया करिए। ये नहीं कि सर हम नहीं बताते हैं। देखिए सी तक इसमें है, 12A 12B 12C। ये क्या है, आपके एमसीक्यूज है। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अपने मित्रों को नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि हमसे आगे निकल जाएगा, ठीक है, या मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता हूँ मैं उनको नहीं भेजूंगा। ये गलत होता है भाई। देखिए कंपटीशन का टाइम है, अगर आप उसको नहीं भेजेंगे तो वो पीछे हो जाएगा आपका मित्र। इसलिए अच्छा मित्र वही होता है जो अपने मित्र का हर दुख सुख में हमेशा साथ खड़ा हो। सुख में ना हो चलेगा लेकिन दुख में तो हो जरूर, ठीक है ना। तो भाई कहने का मीन्स ये है कि अगर उसको नहीं आता तो उसको सिखाने का प्रयास किया जाए और बताया जाए, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें इसमें कितने आते हैं भाई, कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आते हैं आपके 13A 13B 13C, टोटल ई तक है, सी डी और ई वाला क्या होगा 13 एमसीक्यूज होगा। क्लियर है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, आपका यही सिलेबस है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे देखिएगा इसमें जो है आपका आएगा क्या, 14A और 14B ओनली, 14A और 14B। ये वाला आपका एमसीक्यूज है, ठीक है ना। एक बार देख लें सभी लोग और एक एक सिलेबस नोट करके पढ़ाई करें। ऐसे पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई किया करिए। देखिए चैप्टर 12 हमने नहीं बताया है, ये जो है 13 का मैं बताया हूं। 13 कौन है, संख्याकिक है। इसमें 12C तक आएगा केवल, 12A 12B और 12C, नोट कर लेंगे ये भी। ये आपका सांख्यिक का था। और 12 वाला क्या है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और सिलेबस को अच्छे से समझ के उसके बाद से आप पढ़ाई शुरू करिए। ऐसे पूरा मेहनत करने से कोई मतलब नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मेहनत करते हो उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।